स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आपने अगर अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की जर्नी की ओर। मैं निकल चुकी थी घर से और साथ में थी हमारे भूमि, मेरे हस्बैंड, और हम जाएंगे लोहा घाट से 3 किलोमीटर दूरी पर मरोड़ा खान है, वहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से हम बढ़ेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ आपको कुदरती सौंदर्य के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही यह स्थान क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको मैं बताऊंगी। भूमि अपने साथ कार में ये भी चीज़ें लेके आई थी और हमने कार अपनी पार्क कर दी थी और हम शॉर्टकट रास्ते से चलते चले जा रहे थे। अब मैं बता ही दूँ कि हम कहाँ जा रहे थे, बहुत व्यूअर्स तो समझ भी गए होंगे। हम जा रहे थे आज एबॉट माउंट, जिसे कि दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देख लीजिए, रास्ता कुछ इस कदर आनंदित करने वाला था। देवदार के और अन्य वृक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और यह स्थान काफ़ी हाइट पर है। तो हम चलते चले जा रहे थे और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के दीदार आपको इस रास्ते से होंगे। अगर आप लॉन्ग रूट से जाएंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सीनरी और नेचुरल व्यू वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट हमने थोड़ा शॉर्टकट रास्ता अपनाया था। ये देख लीजिए किस कदर सुंदरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको भी यह स्थान जरूर आकर्षित कर रहा होगा। इस स्थान पर आप वर्ष भर आ सकते हैं, बट थोड़ा अगर बरसात में आपको कुदरती सौंदर्य का आनंद लेना है तो आप ना आए बरसात में। अब हमें मिला था ये नौला, शॉर्टकट रास्ते में ही आपको पड़ेगा, लॉन्ग रूट में ये आपको नहीं पड़ेगा। बरसात में बादल आने से आपको यहाँ की पर्वतमालाओं के दर्शन नहीं होंगे, इसीलिए बरसात में इसे अवॉइड किया जा सकता है। अब हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि एबॉट माउंट में पहुंचने ही वाले थे। यहाँ पे लोगों की काफ़ी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें उन्होंने बेंगलोर लॉज विला में परिवर्तित कर रखा है, और जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनके ठहरने की यहाँ पे अति उत्तम व्यवस्थाएं हैं। तो ये देख लीजिए, हम पहुँच गए थे एबॉट माउंट में और एबॉट माउंट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ से कौन कौन सी पर्वतमालाओं के दर्शन होते हैं। अब हम पहुँच गए थे एबॉट माउंट के ग्राउंड में, जो कि काफ़ी बड़ा है और इसके चारों ओर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को दीवारों पर उकेरा गया है। आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही सुंदर यह विरासतें लग रही थी। बहुत अच्छा यहाँ पे आके लग रहा था। फेजेज ऑफ मून भी यहाँ पे थे और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की झांकी तो यहाँ पे थी ही। यह देख रहे होंगे आप, ये आदि कैलाश अपन संस्कृति हमारी इन दीवारों पे उकेरी गई थी बहुत खूबसूरती से। ग्राउंड के बीचों बीच में हेलीपैड बना है और यह हेली सेवा प्रदान करता है। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी गेम्स वगैरह होते रहते हैं। विशेषकर सर्दियों में यह स्थान ज़्यादा आकर्षित करता है। अब हम ग्राउंड से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे और हमें इस तरह की लॉज विलाज बेंगलोर आदि देखने को मिल रही थी। कितनी साफ सफाई यहाँ पे है आप देख ही रहे होंगे और किस कदर यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी कुदरत ने बख्शी है। ज़रूर मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पे आके लगेंगे, देखने को मिल रहे होंगे, और अगर आप आएंगे तो वाकई आप ज़रूर आनंदित होंगे। मेरे फ़ोन से जितना कैप्चर हो पाया उतना मैंने कोशिश की है। आगे से और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपको इस तरह के दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देख लीजिए किस कदर सुंदर नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इस समय पे भी आए हुए थे। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ पे नंदा देवी, नंदा कोट, पंचाचूली, त्रिशूल, कंचनजंगा आदि पर्वतमालाओं के बर्फ़ से ढके पर्वतों के दीदार होते हैं। तो यहाँ पे हमको इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, और हम बहुत देर तक यहाँ पे रुके थे और इन्हें निहार रहे थे। ये देख लीजिए, कितनी सुंदर पर्वतमालाएं हैं, बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियाँ।
और अब हम चल रहे थे आगे, जहाँ पे व्यू पॉइंट भी हमको नज़र आ गया था और यहाँ से एक साइड की पर्वतमालाओं के दर्शन होते हैं। अब हम चलते चले जा रहे थे वहाँ से नीचे की ओर। यहाँ पर हमको चर्च मिला और यहाँ पे बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स भी हैं, ये जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे उनके बारे में जो जो कब्रें हैं मेंशन किया गया है, ये देख लीजिए आप। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। बहुत सारी ग्रेवयार्ड यहाँ पे हैं, कुछ ढकी सी लग रही थी, कुछ एकदम स्पष्ट नजर आ रही थी। ये ग्रेवयार्ड्स आप देख ही रहे होंगे। अब हम यहाँ से नीचे चले गए थे और यहाँ पे हमको चर्च दिखाई देने लगा, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया होगा। और जब वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते होंगे तो यहाँ पे इस चर्च में वो अपनी गिरजाघर के रूप में पूजा वगैरह जो भी उनकी है वो उसको यूज करते होंगे चर्च का। तो ये था चर्च। इस चर्च से जब हम आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा एक हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की स्टोरी है कि अंग्रेज़ों द्वारा अनेक इमारतें बनाई गई थी, इन्हीं में से एक बंगला भी था। यही वह बंगला था जिसे एबी बंगला कहते थे, ये जो आप देख रहे हैं। बाद में इसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर मॉरिस। यह लोगों की मौत को जान जाते थे और वह समझ जाते थे कि यह मरीज अब बचेगा नहीं, तो उसे रात में ही एक मुक्ति कोठरी में ये भेज देते थे। सुबह तक उसकी डेथ हो जाती थी। अब यह डेथ शायद अननेचुरल होती होंगी, इसी वजह से यहाँ पे आत्माएं भटकती हुई लोगों को महसूस हुई और इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का नाम दिया गया। हालांकि हमें यहाँ पे आकर कभी भी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ, बट यहाँ पे जो कहावत है जो हम सुनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम आ गए थे हॉस्पिटल से ऊपर की तरफ और ऊपर आने पर हमें कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेस्टोरेंट मिला, जिसमें आकर के हमने सोचा कि थोड़ी चाय, स्नैक्स, कॉफ़ी वगैरह ले ली जाए। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं और काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। भूमि तो हमारे साथ थी ही और थक भी चुकी थी, तो हम जो है यहाँ पे बैठ गए थे। और मैं सोच रही थी कि इस स्थान को हॉन्टेड प्लेस तो कहते हैं, बट ऐसा अनुभव तो हमें नहीं हुआ। हो सकता है हम लोग दिन में गए थे और हम लोग वहाँ पे और टूरिस्ट भी आए हुए थे तो हमें महसूस ना हुआ हो, लेकिन हम रात में यहाँ पे कभी भी नहीं रुके हैं। तो इस जगह के बारे में जो मैंने सुना वो मैंने आपको बता दिया। सच्चाई कितनी है यह मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे और अब हमको घर भी जाना था, शाम होने लगी थी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे थे और अब हमने सोचा था शॉर्टकट से नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बाघ भालुओं का भी डर यहाँ पे बना हुआ है इस समय। तो हम चले जा रहे थे लॉन्ग रूट से। लॉन्ग रूट में भी लगभग उसी तरह के मनोहर दृश्य थे। और ये देखिए सूर्यास्त लगभग होने को था और पेड़ों के बीच से किस तरह व्यू दिखाई दे रहे थे। और अब हम पहुंच चुके थे अपनी गाड़ी की जगह। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।